हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है जो 24 मई 2022 से स्टार्ट है। इस वजह से मैं एसएससी सीएचएसएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिया है और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है इन अ सर्कल विद सेंटर O, a 6 centimeter long chord is at a distance 4 centimeter from the center. Find the length of the diameter. कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। एक 6 सेंटीमीटर लंबा कॉर्ड मीन्स जीवा जो कि सेंटर पर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो बताइए कि इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा। सर्कल का डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, और ये सेंटर पर से होके जाती है। इस वजह से जो डायमीटर की दूरी होती है वो 2r के बराबर होती है, क्योंकि सेंटर पर से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है और इधर से सर्कमफ्रेंस की से सेंटर पर की दूरी ये भी रेडियस हुई, तो इसका मतलब ये डायमीटर क्या हो गया, 2r हो गया। हमसे डायमीटर निकालने को कह रहा है, इसका मतलब हमको रेडियस का डबल निकालना है। तो अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो उसे डबल कर देंगे, हमको डायमीटर मिल जाएगा। रेडियस कैसे निकलेगा, आपको कह रखा है कि कॉर्ड 6 सेंटीमीटर लंबा है और सेंटर पर से कॉर्ड की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो सेंटर पर से कॉर्ड की जो दूरी बोला है, इस दूरी को आप परपेंडिकुलर ही मान के चलिए, क्योंकि कभी भी जब दूरी बताता है किसी लाइन सेगमेंट पे किसी पॉइंट से अगर दूरी निकाली जाती है तो वो दूरी जब सिर्फ वर्ड बोलता है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर ही होती है। नहीं तो वो क्लियर बोल देता कि इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की दूरी ये पर्टिकुलर है, इससे क्लियर नहीं होगा कि वो परपेंडिकुलर है। बट अगर बोल दिया कि ये कोई लाइन सेगमेंट है या कोई लाइन है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसमें दूरी डाली गई है, तो इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, और शॉर्टेस्ट दूरी जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ऑलवेज। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि सेंटर पर से जो ये कॉर्ड के बीच की जो दूरी बताई गई है, ये सेंटर पर से जो लाइन सेगमेंट आया है जो 4 सेंटीमीटर है जो दूरी है, वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। क्लियर। आपको एक और बात पता होगी कि सर्कल पर से सेंटर पर से सर्कल के सेंटर पर से किसी भी कॉर्ड में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। बिकॉज जब हम इन दो तरीके से दो ट्रायंगल्स को फॉर्म करें और हम देखें कि ये दोनों, ये तो रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। इस तरीके से ये दोनों जो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सर्वांगसम ट्रायंगल है। सर्वांगसम ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो यहाँ से जो दूरी बनी है सेंटर पर से कॉर्ड की, वो उस दूरी वो जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट दिया है। कॉर्ड की पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर थी, तो ये दोनों दूरी भी क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई, 6 का हाफ। अब फाइनली मुझे ये दूरी मिल गई है 3 सेंटीमीटर, और ये ओ से कॉर्ड की दूरी जो कि परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर दे के रखा है। यहाँ दूरी बोलने की वजह से क्लियर हो चुका था कि ये परपेंडिकुलर ही होगा इस कॉर्ड पे। इस तरीके से जो मुझे अब ट्रायंगल मिल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अप्लाई कर दें तो ईजिली हम बता सकते हैं कि रेडियस 5 होगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो भी आप रेडियस 5 ही फाइंड आउट करके पाएंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अप्लाई करने से कैलकुलेशन बहुत इजी, मतलब कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी और ऐसे में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो वहाँ बेस्ट होता है कि वहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अप्लाई कर दिए जाए। मैंने ऑलरेडी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के पूरे चार्ट आपको लर्न कराए हुए हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। मैंने बहुत से क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आपको बताए हैं, तो आप एक बार ज़रूर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन
एकदम पूछता ही है, आपके हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में CHSL में भी वो पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ पे बात ये है कि रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई, इसका मतलब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 5 + 5 मीन्स 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। मैंने इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने की आपको कोशिश की है, जिससे कि अगर आपका जो बेसिक वो पॉइंट सब क्लियर रहेगा तो फिर कुछ भी क्वेश्चन अगर घुमाता है या इस पर डिफर भी कोई क्वेश्चन आपको देता है तो वहाँ पे भी आप बहुत ईजी उसको सॉल्व कर लेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और आई होप आपको सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आया हो और पसंद आया हो मेरा वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो। आपके जो भी कमेंट होंगे मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि मेरे वीडियोस जो रेगुलर आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।